ब्राह्मण अध्याय देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। यह वीडियो ब्राह्मणों की प्राचीन परंपरा, पहचान और उनके ज्ञानपूर्ण जीवन को समझाने का एक प्रयास है। इसमें गोत्र, प्रवर, वेद, उपवेद, शिखा, पाद, उपनाम यानी कि सरनेम और मूल स्थान जैसे महत्वपूर्ण पहचानों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। हजारों वर्षों से ब्राह्मण समाज ने ज्ञान, अनुशासन और संस्कार की परंपरा को जीवित रखा है। आज के समय में इन मूल पहचानों को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें और आने वाली पीढ़ियों को इस धरोहर को पहुंचा सकें। यह वीडियो न केवल जानकारी देता है बल्कि अपनी पहचान पर गर्व करने की प्रेरणा भी देता है। तो सबसे पहली हम बात करते हैं गोत्र की। गोत्र जो शब्द है वो गो यानी कि गाय और त्र यानी कि रक्षा करना, इससे उत्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है गोत्रम नाम कुलम प्रोक्तम ऋषि नाम च परंपरा, अर्थात गोत्र उस कुल या वंश को कहते हैं जो ऋषियों की परंपरा से चला आ रहा है। ब्राह्मण गोत्र भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति की वैदिक वंश परंपरा को दर्शाता है। ऋग्वैदिक अर्थ में गौशाला या गोधन का बाड़ा कहते हैं इसको। समय के साथ यह ऋषियों के वंश, कुल या समूह को दर्शाने का शब्द बन गया जो एक ही मूल पूर्वज से अटूट क्रम से जोड़ता है। महर्षि पाणिनि की परिभाषा जो व्याकरण में दी गई है उसके हिसाब से अपात्यम पौत्र प्रभृतिवी गोत्रम के अनुसार गोत्र को पौत्र या उसके बाद के वंशजों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो दूसरा जो पहचान है वो है प्रवर। ये गोत्र जितनी ही शक्तिशाली पहचान है और शास्त्रों में कहते हैं कि प्रवरा ऋषिः श्रेष्ठा यज्ञ कर्मसु कीर्तिता, अर्थात प्रवर वे श्रेष्ठ ऋषि हैं जिनका उल्लेख यज्ञ और धार्मिक कर्मों में किया जाता है। प्रवर ब्राह्मण परंपरा का एक महत्वपूर्ण वैदिक तत्व है जो गोत्र से भी अधिक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ या प्रमुख ऋषियों की सूची। उन महान ऋषियों का उल्लेख करता है जिसने किसी गोत्र की शाखाएं आगे बढ़ाई हैं। सामान्यतः एक प्रवर में 3, 5 या 7 ऋषियों के नाम होते हैं जिन्हें यज्ञ में, संकल्प में और संस्कारों के समय उच्चारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सरयुपाणी ब्राह्मणों में वत्स गोत्र में मुख्य 5 प्रवर होते हैं जिसमें ऋषि भार्गव हैं, च्यवन हैं, आपलवान हैं, औरव हैं और जामदग्नि हैं जो श्री हरि परशुराम जी के पिता थे। यह गोत्र जो है परंपरा ये भृगु के वंशज कहलाते हैं। भार्गव ऋषि यानी भृगु वंशज और ददजी के वंशानुगत माना जाता है। अगली पहचान है गण और पक्ष। गण और पक्ष जो हैं वो जैसे शास्त्रों में गणों के लिए कहा गया है गणाः कुलानां विभागा परंपरानुसारात्, यानी कि गण कुल के विभाजन और परंपरा के अनुसार चले आते हैं। जिन ऋषि परिवारों को विवाह के संदर्भ में एक इकाई माना गया है जिसमें वे विवाह नहीं कर सकते, वे सब एक गण माने जाते हैं। एक गण का व्यक्ति दूसरे गण में विवाह करेगा। पक्ष, पक्षो नाम कुलस्यैकः प्रवाह परिकीर्तितः, पक्ष कुल की एक विशेष प्रवाह या शाखा को कहा जाता है। गण का ही विकसित रूप पक्ष है। इसके विस्तार से शाखाएं निर्मित होती हैं, यानी कि ये प्रवर की तरह ही सूक्ष्म पहचान है और इनको संकल्पों के समय कहा जाता है। अगला जो है वो वेद है और उपवेद। ये भी विशिष्ट पहचाने हैं और वेदों के बारे में कहा जाता है वेदोखिलो धर्मम मूलम, वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध किसी न किसी वेद से माना जाता है जो उसकी वैदिक परंपरा और अध्ययन धारा को दर्शाता है। उपवेद, उपवेदा वेदानाम सहायका परिकीर्तता, उपवेद वेदों के सहायक रूप में वर्णित हैं। 4 उपवेद हैं जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। जहाँ वेद आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान देते हैं वहीं उपवेद उस ज्ञान को दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाना है उसको दर्शाते हैं। वेदों और उपवेदों के साथ ही शाखा का भी बड़ा महत्व है। शाखा भेदात वेद वाक्याम पाठ भेदा परिकीर्ततः, शाखाओं के भेद से वेद मंत्रों के पाठ में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक वेद की कई शाखाएं होती हैं जिसमें मंत्रों के उच्चारण, क्रम और व्याख्या में कुछ भिन्नताएं होती हैं।
तो ये हमारे गोत्र प्रवर, वेद उपवेद, शाखा और पक्ष और गण हैं। ब्राह्मण अपनी शाखा के अनुसार वेद का अध्ययन और आचरण करते हैं, जिसमें उनकी विशिष्ट वैदिक पहचान बनी रहती है। सूत्र और शिखा ये महत्वपूर्ण भाग है। सूत्र अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वद्व विश्वतो मुखम सूत्रम सूत्र विदो विदुः। जो कम शब्दों में स्पष्ट और सारयुक्त हो उसे ही सूत्र कहा जाता है। प्रमुख रूप से श्रौत्र सूत्र, ग्रहा सूत्र, धर्म सूत्र इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे आपस्तमम, बोधायन, आर्षवालायन आदि। शिखा शिखा धर्मस्य चिन्हम स्यात् द्विजानाम शीर्षसि स्थितम। शिखा द्विजों के सिर पर स्थित धर्म का प्रतीक है। हम आज देखते हैं ब्राह्मण घरों में शिखा रखना बंद कर दिया गया है, लेकिन जहाँ पे भी आप यज्ञ कर्म करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, वहाँ पे आप अपनी शिखा को बांध सकते हैं। हमको अपनी इन परंपराओं पे मान होना चाहिए। शिखा का संबंध केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन से भी जोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा और चेतना का केंद्र माना जाता है। यज्ञ, संध्या वंदन और अन्य धार्मिक कर्मों में शिखा धारण करना आवश्यक माना जाता है। यह परंपरा व्यक्ति को अपनी वैदिक जड़ों और नियमों से जोड़े रखती है। शिखा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, पादो वेदस्य भागः स्यात् मंत्राणाम च विभाजनम। शिखा की तरह ही पाद जो है वो वेद या मंत्रों के विभाजन का एक भाग होता है। पाद का उपयोग विशिष्ट अध्ययन भाग या परंपरागत खंड के से संबंधित है। यह एक सूक्ष्म पहचान है जो वैदिक ज्ञान की संरचना और वर्गीकरण को दर्शाती है। इसी की तरह है देवता और मूल स्थान यानी उपास्य देवता। हमारे कौन से उपास्य देवता हैं, कुल के देवता कौन है, कुल की देवी कौन है, हमारा मूल स्थान क्या है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देवता उपास्य देव है। देवता नाम यज्ञस्य फलदाता प्रतिकीर्तता। देवता यज्ञ के फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। तो प्रत्येक जो हमारे यहाँ पे गोत्र प्रवर हैं, जो गण पक्ष हैं, उनमें हमारे गोत्रों के हिसाब से हमारे उपास्य देवता होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं। इनको जानना ज़रूरी है। मूल स्थान, मूल स्थानम कुलस्य आदि स्मृतम परंपरागत। मूल स्थान कुल का प्रारंभिक स्थान है जो परंपरा से चला आता है। ब्राह्मण परंपरा के मूल स्थान का उल्लेख अपनी जड़ों, परंपरा और पूर्वजों के निवास स्थान का स्मरण कराता है। यह केवल स्थान की जानकारी नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान का ही प्रतीक है। हम अपनी हिस्ट्री और इतिहास को इन मूल स्थान से जोड़कर देख सकते हैं। जब हम गोत्रावली पढ़ेंगे, उत्तर भारत में गोत्रावली बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है, तो उस गोत्रावली को कोई भी खरीद के पढ़ सकता है और उसमें इन मूल स्थानों को गोत्र के हिसाब से आपके और उपनाम के हिसाब से आपके मूल स्थानों को दिया गया है, यानी कि ये वो गांव हैं जहाँ से आपकी परंपरा जुड़ी होती है। दिशा और आस्पद, ये भी बहुत विशिष्ट पहचान है। दिशा दिकम सर्वस्य आधारा स्यात् यज्ञ कर्मणि विशेषतः। दिशा विशेष रूप से यज्ञ आदि कर्मों का आधार मानी गई है। यह वैदिक परंपरा में स्थान, ऊर्जा और अनुष्ठानिक व्यवस्था से जुड़ी होती है। यज्ञ संकल्प में यह बताया जाता है कि साधक किस दिशा की ओर से मुख करके बैठा है और किस दिशा का अनुसरण कर रहा है। ये बड़ी विशिष्ट पहचान है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर नहीं थे, एआई नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो यज्ञ करते हुए भी जो ब्राह्मण हैं वो दूसरे ब्राह्मणों को देख के समझ जाते थे कि ये किस गोत्र कुल परंपरा से हैं, बिना बात किए भी जस्ट उनकी दिशा में, किस दिशा से वो एंटर किए हैं यज्ञ में और किस दिशा को मुख करके बैठे हैं, इससे वो समझ जाते थे। विभिन्न गोत्र या कुल विशेष दिशाओं से जुड़े होते हैं जो उनकी परंपरा या मूल स्थान का संकेत देते हैं। आस्पद, हम इसको सरनेम या फिर उपाधि के नाम से भी जानते हैं। आस्पदम नाम आधारा यस्मात् परिचयो भवेत्। आस्पद यह वह आधार है जिससे किसी की ही पहचान स्थापित हो सकती है। जब वेद बहुत बड़े होने लगे, उनमें भिन्न उपवेद आए, उनमें भिन्न शाखाएं आईं, उनमें पाद आए, उनमें भिन्न भिन्न परंपराएं जब बढ़ी, तो उसमें ये आस्पद भी जुड़ गए जो आपकी आपसे जुड़े विशेष जो कर्म हैं, जो आपके गुण हैं, उनको दर्शाते थे। जैसे आधार और स्थान व स्थिति जहाँ से किसी परंपरा जुड़ती है, वो भी उपाधि के रूप में ले सकते हैं।
गोत्र को भी उपाधि के रूप में लोग लेते हैं। तो ब्राह्मण परंपरा में आस्पद का उपयोग उस सामाजिक या वैदिक आधार को दर्शाने के लिए किया जाता है जहाँ से व्यक्ति की पहचान निर्मित होती है, जैसे पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्र, शुक्ल, पाठक, शर्मा। आज हजारों वर्षों से ब्राह्मण समाज ने ज्ञान, अनुशासन और संस्कारों की परंपरा को जीवित रखा है। आज के समय में अपने गोत्र, प्रवर, वेद, उपवेद, शिखा, उपनाम और मूल स्थान जैसे महत्वपूर्ण चिन्हों को का ज्ञान रखना चाहिए ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़ सकें और आने वाली पीढ़ियों तक यह धरोहर पहुंचा सकें। हमारे बच्चों को भी इन पहचानों के बारे में पता रहना चाहिए। आप अपने घर पे गोत्रावली रख सकते हैं या एक बड़े संयुक्त परिवार में एक गोत्रावली रख सकते हैं और आप ये इन्फॉर्मेशन को नोट करके अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी देखने वालों का जिन्होंने अंत तक ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय सिया राम।